शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। जितनी भी कटिंग का मार्जिन होगा, मेरे पास तैयार लंबाई है 38 इंच। 38 इंच के अंदर मैं 2 इंच का मार्जिन ऐड करूंगी और मैं 40 इंच के ऊपर कटिंग करूंगी। जो भी आपकी लंबाई है, आप अपनी शर्ट से लेंथ ले लें, उस लेंथ में 2 इंच का मार्जिन लाजमी ऐड करना है। फिर लंबाई लेने के बाद हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारे 7 इंच होंगे, जो स्टैंडर्ड साइज है उसके 7 इंच होते हैं। 7 इंच से ज़्यादा बड़े 8 इंच तक जाते हैं, इससे ज़्यादा बड़े शोल्डर नहीं होते। उसमें हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 7.5 के ऊपर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। जहाँ शोल्डर ख़त्म होंगे वहीं से आर्म होल स्टार्ट हो जाएगा। आर्म होल हम 8 इंच का लेंगे। जहाँ वैसे 7.5 इंच का अगर शोल्डर कट कर रहे हैं तो 7.5 इंच का आर्म होल भी रख सकते हैं, लेकिन हम 8 इंच का आर्म होल रखते हैं स्टैंडर्ड साइज़ में। इसमें हम कोई भी बढ़ाकर नहीं रखते, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये ऑलरेडी बढ़ जाता है। जहाँ आर्म होल ख़त्म होंगे वहीं से चेस्ट स्टार्ट होगी। चेस्ट हमारे पास है 9.5 चेस्ट में हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, 1.5। इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। टोटल 11 हम लेंगे और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। जब हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, स्टिच करेंगे, तो हमारे पास 9.5 तैयार आ जाएगा। जैसी चेस्ट, जहाँ से चेस्ट खत्म होंगे वहीं पर वेस्ट लेंगे। 8.5 इंच हमारे पास वेस्ट आती है स्टैंडर्ड साइज की, उसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन हम ऐड करेंगे। ये मार्जिन है तो 10 इंच के ऊपर हम कटिंग करेंगे। और वेस्ट निकालने का तरीका अभी मैं बता देती हूँ। दामन है हमारे पास 10.5 इंच। 10 इंच दामन में हम सिर्फ 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसमें 1.5, इसमें हाफ इंच का, इसमें 1.5 इंच, इसमें 1.5 इंच और इसमें सिर्फ 1 इंच का मार्जिन, 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ आ जाते हैं हम डायग्राम में। सबसे पहले हमने ले ली लंबाई। लंबाई निकालने के बाद जहाँ से लंबाई पूरी ले ली, लेने के बाद कपड़ा कट कर दिया। फोल्ड फॉर्म में कपड़ा होगा। हमने यहाँ से शोल्डर लिया 7.5 इंच का। जहाँ शोल्डर खत्म हुआ वहीं से हमने आर्म होल ले लिया। आर्म होल यहाँ खत्म हुआ 8 इंच का, हमने यहाँ चेस्ट ले लिया, चेस्ट ले लिया। अब वेस्ट कैसे निकालेंगे? वेस्ट के लिए इंची टेप यहाँ रखेंगे। इंची टेप के ऊपर 14 इंच का मार्जिन लगाएंगे। ये 14 इंच का मार्जिन है। जहाँ 14 इंच का मार्जिन है वहीं से हमें वेस्ट निकालनी है। वेस्ट हमारे पास आ रही है 8.5 इंच। 8.5 इंच की हमने वेस्ट निकाल ली। अब जहाँ पर वेस्ट है वहाँ से हम 6 इंची टेप रखेंगे। 6 इंच का गैप लेंगे। जहाँ गैप आ जाएगा वहीं से हमारे हिप लाइन निकल आएगी। ये हिप लाइन निकल आएगी हमारे पास। और हिप लाइन के बाद जो हमारी लेंथ देगी, यहाँ पर हमारे पास दामन आ जाएगा। दामन 10.5 इंच है। अब हमने ये जहाँ से चेस्ट ले लिया, यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया कटिंग का। ये कटिंग का मार्जिन है, ये सिलाई का मार्जिन है, ये स्टिच का मार्जिन है, ये कटिंग का मार्जिन है। 1.5 इंच यहाँ लिया, 1.5 इंच यहाँ लिया। जैसे हमने 1.5 इंच यहाँ लिया, 1.5 इंच यहाँ लिया। यहाँ 1 इंच ले लिया, यहाँ पे भी 1 इंच ले लिया दामन में। ये आपकी कमीज हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये जितना भी आर्म होल होगा, इंची टेप रखेंगे, इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन इधर रखेंगे, हाफ इंच का मार्जिन इधर रखेंगे। इधर से हम गोलाई बनाना शुरू करेंगे। ये हमारे पास इधर गोलाई आ जाएगी और हाफ इंच जब हम अंदर रखेंगे तो हाफ इंच हम एक और गोलाई देंगे। ये बैक की कटिंग होगी और ये अंदर वाली फ्रंट की कटिंग होगी। यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ हाफ इंच की कटिंग रखकर ये बना देंगे। कटिंग करेंगे, इसलिए कटिंग करेंगे ये कि पीछे के आगे का गला पीछे की तरफ जाता है। अगर हम ये कटिंग करेंगे तो ये आगे का गला आगे ही रहेगा और पीछे का गला पीछे ही रहेगा। और ये ज़्यादा आधे इंच की गहराई में इसलिए कटिंग करते हैं सामने की, कि आपको यहाँ चेस्ट के पास से ना खिंचाव महसूस नहीं होता। अगर ये आप एक जैसी कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट पीछे की तरफ खिंचाव देगी। ये जब खिंचाव नहीं देगी, जब अगर 2 कटिंग हुई भी होगी तो ये आपकी कटिंग होगी। गला हम फ्यूजिंग पे काटेंगे। फ्यूजिंग पे काटने के बाद हम कमीज के ऊपर काटेंगे। ये आ जाएगा बैक गला 3 इंच 3x3 का, और फ्रंट गला आ जाएगा 3x6 इंच का। आस्तीन की लंबाई स्टैंडर्ड साइज की जो होती है वो है 20 इंच। उसमें हम 1 इंच का मार्जिन प्लस करके 21 इंच के ऊपर कटिंग करेंगे। और चौड़ाई होती है, चौड़ाई है 8 इंच। 8 इंच जो चौड़ाई है वो आर्म होल की चौड़ाई है। ये आर्म होल हमने 8 इंच का लिया है। जितना आर्म होल होगा उतनी चौड़ाई होगी। उसमें प्लस 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। 9 के ऊपर कटिंग करेंगे। हमने आस्तीन को रखा लंबाई में
ये 8 इंच का मार्जिन नापा इधर से, ये आस्तीन की कलाई 5 इंच रखी हमने, यहाँ से हम 3 इंच का जब लंबाई लेंगे चौड़ाई से 3 इंच का मार्जिन रखेंगे। 3 इंच का मार्जिन, इसको हाफ ले लिया, 8 इंच का 4 इंच हो गया। यहाँ से उठाएंगे 3 इंच के मार्जिन से मध्य लेते हुए, ये ऐसे कटेंगे। ये 8 इंच का मार्जिन है, यहाँ से 5 इंच का मार्जिन आ गया। जितनी भी कलाई है आपके साइज की उसको इसके साथ मिला देंगे। ये कटिंग की, ये सिलाई की है और ये कटिंग की है। थोड़ा सा हाफ इंच का मार्जिन और लेंगे, जैसे हमने इसके अंदर 2 मार्जिन लिए, एक और मार्जिन लेकर हाफ इंच का इसके साथ और इसकी कटिंग करो यहाँ से।